everyone, welcome back to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So I welcome you all in my next part of tenses series which is based on present continuous tense. So today we will be understanding what present continuous tense is all about, what are the structures for affirmative, negative, interrogative and interrogative, negative. So what are we waiting for? Let's get started. So first we will be understanding about its identification. तो ये होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन जब किसी सेंटेंस के पीछे आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरीके के सेंटेंसेस इधर के वर्ड्स आते हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो चीजें जो अभी बात करते टाइम हो रही है, मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो ये आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड एट प्रेजेंट टाइम, राइट, उन चीजों के बारे में बात करते टाइम जो प्रेजेंट में भी चल रही हैं। टॉक अबाउट प्लान्स दैट वी हैव अरेंज्ड टू डू इन द फ्यूचर, कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में जो हमने अरेंज अभी से कर रखे हैं कि हम फ्यूचर में करने वाले हैं, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। ऑल राइट, नाउ सिग्नल वर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके सिग्नल वर्ड्स होते हैं, अगर मैं बात करती हूँ अभी, और मैं बोलती हूँ बिल्कुल अभी, नाउ मतलब राइट नाउ, स्टिल फिर भी, एट द मोमेंट, जस्ट नाउ, एट प्रेजेंट और दीज डेज आजकल, तो ये सारे होते हैं इसके सिग्नल वर्ड्स। मतलब इन सबसे आप इस तरीके से सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको ये पता चल सकता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के टाइम पर यूज होते हैं। क्लियर? ऑल राइट, नाउ एक नोट है जिसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आते हैं 3 हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले तो कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर। कौन कौन से आते हैं? इज, एम और आर, ये 3 आते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स। एम आता है हमेशा और हमेशा आई के साथ, ये चीज मैंने आपको मेरी वर्ब की, प्राइमरी वर्ब की उसमें भी बताया था, जो मैंने आपको टू बी का यूज बताया था जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर था, राइट। तो उसी में से अब वाज, वर को हटा देते हैं, वो हम पास्ट में बात कर लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे। लेकिन फिलहाल मैं बात करती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टाइम पर, तो हम यूज करेंगे किसका? इज, एम और आर का। तो एम का यूज करते हैं हम आई के साथ, आर का यूज करते हैं हम यू, वी, दे के साथ, राइट। यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं आर का, यानी प्लूरल के साथ। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो आई भी प्लूरल बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस केस में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के केस में आपको ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आई आएगा उसके साथ आंख बंद करके आपने एम लगाना ही लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज। जब हम इस का कहाँ पे यूज करते हैं? इज जहां कहीं भी आपका सिंगुलर होता है वहां हर जगह यूज हो रहता है, जैसे कि ही, शी, इट, राधा, राम, भारती, सीता, गीता, सबके साथ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ इज ही आएगा। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अब समझते हैं एक नोट को जिसमें बोला गया है वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू टॉक अबाउट द एक्शन और थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ। हम इसका यूज कब करते हैं? जो चीजें अभी चल रही है, जो एक्शंस अभी हो रही हैं, तब हम इसका यूज करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल से लेके मैं बात करूं, ही इज स्लीपिंग, वो अभी सो रहा है। क्या कर रहा है? वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। नेक्स्ट वन इज दे आर टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। शी इज वॉचिंग टेलीविजन, शी इज वॉचिंग टेलीविजन। अब इन चारों सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा ही इज स्लीपिंग, दिख रहा है, ही इज स्लीपिंग। ही क्या है आपका? कम ऑन, सब्जेक्ट, वेरी गुड, और सिंगुलर फॉर्म है, दैट इज व्हाई हमने इसके साथ क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई है? हमने इसके साथ लगाई है इज, राइट। तो ही इज। अब मेन वर्ब हो गई आपकी स्लीप। जब भी कभी भी बात आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, आपने आंख बंद करके मेन वर्ब के साथ आईएनजी तो लगा देना ही है, इतना आपको रट लेना है हमेशा के लिए। जब भी कोई भी, मैं कह रही हूँ फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कॉन्टिन्यूअस की बात आती है, हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी आपको लगा देना है। रही बात कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, तो प्रेजेंट के टाइम पे हम यूज करते हैं इज, एम, आर की। ठीक है, तो दे आर टॉकिंग, दे क्या है आपका? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या लगाया? आर। नेक्स्ट वन इज आई एम प्लेइंग, आई के साथ मैंने आपको बताया था एम का हमेशा यूज होता है। नेक्स्ट वन, शी अगेन इज अ सिंगुलर फॉर्म, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड इज विद इट। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसमें हमेशा होता है वही सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा से रहता है सेंटेंस में। अब एडिशनल चीजें क्या होती हैं? सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें? अभी मैंने ये बात एटलीस्ट 20 टाइम्स तो बता दिया है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें? इज, एम, आर। वेरी गुड। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा प्रेजेंट के टाइम पर। नेक्स्ट वन इज आईएनजी, वेरी गुड। देन ऑब्जेक्ट। दिस वुड बी योर सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब यही सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका नेगेटिव में, सिर्फ एक चीज हो रहेगी ऐड, वो भी क्या? नॉट, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है। अब यही हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट के सामने आ जाएंगी, कब?
इंट्रोगेटिव के सामने, और वही पूरा सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस उसमें ऐड हो जाएगा नॉट, तो वो पूरा बन जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी समझा दिए हैं, तो मैं आगे सिर्फ रीड आउट करने वाली, ठीक है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं सिंगल वर्ड्स। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एट प्रेजेंट, नाउ, जस्ट, लुक, राइट नाउ, स्टिल, ये सारे होते हैं इसके सिंगल वर्ड्स। एग्जाम्पल की बात करती हूँ, अंजलि नाच रही है, अंजलि नाच रही है, अंजलि इज डांसिंग, क्योंकि अंजलि क्या है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, is। रही बात मेन वर्ब की, डांस है प्लस में आईएनजी, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है यहाँ पे, हमने नहीं लगाया, ठीक है। अंजलि इज डांसिंग, आई एम ड्रीमिंग, मैं सपने देख रही हूँ, आई एम ड्रीमिंग, वे गप्पे मार रहे हैं, दे आर गॉसिपिंग। नेक्स्ट वन इज, वह बाजार जा रहा है, he is going to the market. This is how you will create the sentence for affirmation. चलिए अब समझते हैं नेगेटिव। मैंने आपको जैसा कि बताया था, सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा, you will just have to put not after the helping verb, right? So your sentence structure would be subject is am are plus not plus first form of the main verb ing and object. Clear? What are the contraction forms? Let's understand it. अगर is not बोलते हैं तो हम उसकी contraction form में सिर्फ speaking के टाइम पर बोलते हैं isn't, isn't. Are not becomes aren't, aren't. Am not becomes ain't, ain't. This is how you will contract your forms, right? Now example के तौर पे, अंजलि नहीं नाच रही है, not dancing. वे सपने नहीं, मैं सपने नहीं देख रही हूँ, I am not dreaming, I am not dreaming. Yes, that's true, I am not dreaming, I am teaching you, right? Next one is वे गप्पे नहीं मार रहे हैं, they are not gossiping. वह बाजार नहीं जा रहा है, he is not going to the market. I hope बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको इतना समझ में पूरा आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इंट्रोगेटिव। अब समझते हैं इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव के रूल में मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब को रख दीजिए, वो इंट्रोगेटिव अपने आप बन जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर। आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के में सब्जेक्ट के आगे रख देना है, राइट। तो यहाँ पर आपके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, इज एम आर आर। इज एम आर के आगे मैंने रख दिया सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट के आगे मैंने रख दिया इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल्स ऑफ इट। क्या अंजलि नाच रही है, क्या अंजलि नाच रही है, इज अंजलि डांसिंग, क्या मैं सपने देख रही हूँ, एम आई ड्रीमिंग, क्या वे गप्पे मार रहे हैं, आर दे गॉसिपिंग, क्या वे बाजार जा रहा है, is he going to the market? This is how you will create interrogative sentence. सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बनना चाहिए चाहे वो कैसे भी बने। अब यहाँ WH फैमिली नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे रख दो, पूरा क्वेश्चन बन जाता है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट को ऐड कर देना है आफ्टर दिस सब्जेक्ट। क्लियर? Otherwise, the whole sentence structure would be exactly same. Ab the sentences that I have provided you in the previous part, like in interrogative sentences slide, so you have to make them in negative intro. I am giving you 5 seconds to do it. Come on. It will just take 5 seconds only. Otherwise, these sentences will never gonna take time, right? So I'm going to give you 5 seconds. Come on. Your time starts now. 5, 4, 3, 2, आई होप हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सेंटेंसेस को। क्या अंजलि नहीं नाच रही है, इज अंजलि नॉट डांसिंग, सिंपल नॉट लगाने था और कुछ नहीं करना था। क्या मैं सपने नहीं देख रही हूँ, एम आई नॉट ड्रीमिंग, क्या वे गप्पे नहीं मार रहे हैं, आर दे नॉट गॉसिपिंग, क्या वे बाजार नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू द मार्केट। This is your only and only sentences where you have to put only not. Otherwise, the rest of the sentence is exactly the same as interrogative. If the examples are exactly same only in that sense. Okay. तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को। चलिए अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ये हैं आपकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। देखिए, इज नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलेंगे तो वो बन जाएगा इजंट, इजंट। आर नॉट बन जाएगा आंट, आंट। एम नॉट बन जाएगा एंट, इट इज बन जाएगा इट्स, आई एम, 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 his, 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 she is, his, his, your, your, we are, your, their, they are, their, their. This is how you will contract. And let me tell you, you can contract the forms so only while you are speaking.
Otherwise, when you are writing, especially in formal writing, if you are writing any email to your boss or to anyone as in a formal manner, then you should not use any contract form. You have to keep this clear. I hope आपको यहाँ तक पूरा present continuous अच्छे से समझ में आया होगा. With this, I am going to sign off and I'll be meeting you in my next video. Till then, stay connected and be happy.